क्या बाजारों में मरना हमारा नसीब है? क्या भूख और प्यास के लिए तड़प तड़प कर मरना हमारा नसीब है? क्या बेरोजगारी हमारा मुकद्दर है? अरे मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब है तो जवाब दो। अप्रैल 2017 पहलू खान अलवर की लिंचिंग। डेयरी फार्मर थे, नू डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में मारा गया। 16 जून 2017 जफर हुसैन खान प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे, सीपीआईएमएल के एक्टिविस्ट थे, तो उनको लिंच किया गया। जुलाई 2018 रकबर खान लिंच किया गया काउ स्मगलिंग के नाम पे। सितंबर 17 2018 अजहर खान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनको लिंच किया गया। 8 फरवरी बासित खान इलियास गुलाम मोहिउद्दीन को, कश्मीरी बच्चा था बासित खान गुलाम मोहिउद्दीन, जो जयपुर के एक दुकान में काम करता था, उसको मार मार कर खत्म कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 मोहम्मद सुलेमान 55 साल का अजमेर डिस्ट्रिक्ट में उसको लिंच किया, बेवार राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। रिपोर्ट्स के हिसाब से मोहम्मद सलीम होलसेल वेजिटेबल का वेंडर था, कारोबार करने वाला, उसको मारा गया। 15 फरवरी 2023 नासिर और जुनैद को भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मार दिया गया। 19 अगस्त को वसीम 27 साला आसिफ और अजहरुद्दीन भी था जो इंजर्ड हुए। और उसके बाद में फिर सितंबर 2023 को वकील मोहम्मद 20 साल का मुस्लिम नौजवान मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, लकड़ी का काम करता था, 6-7 लोगों ने मिलकर उनको मार दिया। 1 अक्टूबर 2023 मोहम्मद इकबाल 17 साल के बच्चे को लिंच किया गया और मॉब ने उनको मार दिया राजस्थान जयपुर में। करीब 12। तो सवाल यह है, क्या बाजारों में मरना हमारा नसीब है? क्या भूख और प्यास के लिए तड़प तड़प कर मरना हमारा नसीब है? क्या बेरोजगारी हमारा मुकद्दर है? क्या इसलिए कांग्रेस को वोट दिया? अरे मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब है तो जवाब दो। ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, ना खुशहाली मिली, ना तरक्की मिली, ना तहफ्फुज मिला, ना सुकून मिला। यह बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चलो, मैं जिस रियासत से आया हूं, अरे जाम से कह सकता हूं, जब तक मजलिस है और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, तेलंगाना में किसी भी मेरे मुसलमान भाई बहन पर कोई बुरी नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हमारे पास वो ताकत है, वो कदम जो हमारी तबाही के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रोकना हमको आता है। वो आंखें जो बदनीयती के साथ, बद नजरी के साथ हमारे ऊपर देखती हैं, उन आंखों को लोचना हमको आता है। वो हाथ जो हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए बढ़ते हैं, उन हाथों को तोड़ना भी हमको आता है। तो सवाल यह पैदा होता है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान सबसे पिछड़ी हुई, सबसे कमजोर और सबसे पीछे क्यों है? इसकी वजह क्या है? मैं बड़े ही मौजरत खाई के साथ माफी चाहते हुए यह बात कहूंगा कि हमारा हाल तो यह हो गया कि हम फुटबॉल की तरह हैं,
कभी कोई खेलता है तो कभी कोई खेलता है, कभी इसके पैर में तो कभी उसके पैर में। आखिर हमारा मुस्तकबिल कब ठीक होगा, हमारे हालात कब ठीक होंगे, ये एक सवाल है। और अगर आज हम हिंदुस्तान की सियासी उफक पर नजर डालेंगे और देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा कि हर तबका, हर समाज, हर किसी की अपनी आवाज है, हर किसी की अपनी सियासी पहचान है। मेरी मुराद है तो इस बात से है कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज है तो उनकी सियासी ताकत है, हिंदुस्तान में पंडित समाज है, पंडित के लोग हैं तो उनकी एक सियासी आवाज है, हिंदुस्तान में दलित हैं तो उनकी एक आवाज है, हिंदुस्तान में यादव हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में साउथ में रेड्डी हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में लिंगायत हैं तो उनकी आवाज है, हिंदुस्तान में राव हैं तो उनकी आवाज है। बहरहाल हर किसी की आवाज है, और अगर किसी की आवाज नहीं है तो वो मुसलमान की आवाज नहीं है। और आज अगर हम मुसलमान की बात करते हैं या अगर हम पर इल्जाम लगता है कि हम सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहते हैं, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने दस्तूर पर हलफ लिया और मेरी जिम्मेदारी और मेरा काम है कि मैं पिछड़े हुए को आगे लाऊं, मेरा काम है कि कमजोर को ताकतवर बनाऊं, मेरी जिम्मेदारी है कि जो सबसे पीछे है उसको आगे बढ़ाऊं। और अगर मैं आज पिछड़े हुए मुसलमान की बात करता हूं तो लोग इसको गुनाह समझते हैं, अगर मैं कमजोर मुसलमान की बात करता हूं तो लोग इस पे तनकीद करते हैं। मैं उन तनकीद करने वालों से कहना चाहता हूं, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता या तरक्की याफ्ता या सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक कि उस मुल्क, उस रियासत, उस शहर के हर रहने और बसने वालों को इस बात का एहसास ना दिलाया जाए कि तुम भी तरक्की के हिस्सेदार हो, तुम भी ताकत के हिस्सेदार हो। अगर कोई आज ये ख्वाब देख रहा है कि हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बना देंगे, हिंदुस्तान को सुपर पावर बना देंगे, तो उस ख्वाब में मैं भी शामिल होना चाहता हूं। मुझे दूर रखकर अगर कोई ये ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये हकीकत है, ये हकीकत है, लेकिन इस हकायक को कोई कबूल करना नहीं चाहता। इंदिरा गांधी के दौर में गोपाल सिंह कमीशन बनाया गया था और गोपाल सिंह कमीशन ने निशानदेही की कि हिंदुस्तान में SC, ST और BC से भी अगर कोई पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। गोपाल सिंह की रिपोर्ट आई और कई बरस तक वैसी ही पड़ी रही, रिकमेंडेशंस कुछ नहीं हुए। और फिर उसके बाद में आपके सामने है कि सच्चर कमेटी तश्कील दी गई और सच्चर कमेटी ने भी पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और अपने रिपोर्ट में, आज भी इंटरनेट पर जाओ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखो तो सच्चर कमेटी ने यही बात कही कि SC, STs और BCs से भी पीछे हैं
पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो मुस्लिम बस्तियों की डेवलपमेंट हो, पिछड़े हुए मुस्लिम बस्तियां, मुसलमानों के बस्तियों में अगर कोई चीज दिखाई देती है तो गंदी मोहनियां हैं, बदतरीन रोड है, ना स्कूल नजर आते हैं, ना बैंक नजर आते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुस्लिम बस्तियों में अगर कोई चीज नजर आती है तो वो सिर्फ पुलिस स्टेशन नजर आते हैं। ये मेरे जुमले नहीं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी ने अपने फाइंडिंग्स, अपने रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस भी दिए और कहा कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ये करो, मुसलमानों के बस्तियों में तरक्कियाती सरगर्मियां लाओ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बस्तियों में बैंक्स लाओ, लेकिन नहीं हुआ। अरे आज मैं यहां खड़े होकर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमको रोजगार में मौका मिल रहा है? क्या हमको बैंक से लोन मिलता है कारोबार के लिए? क्या हमारे बस्तियों में तरक्कियाती सरगर्मी आती है? नहीं आती। जब कभी भी मुसलमान अपनी नाइंसाफी पर बरहमी और गुस्से का इजहार करता, कमेटी बनाई जाती और कमेटी बनाकर मुसलमानों के गुस्सों को ठंडे करने की कोशिश की जाती, और उसके बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो फिसादात हमारे किस्मत, हमारा नसीब बन जाती है। और फिर फिसादात की तबाही के बाद वो बरहम मुसलमानों के गुस्सों को दबाने के लिए फिर कमीशन बना दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद भी अगर मुसलमान का गुस्सा अगर कम नहीं हुआ तो रमजान में इफ्तार की दावत कर लो या गरीब नवाज सरकार के पास एक चादर भेज दो, बस मुसलमान खुश हो गया। यही है। अरे मैं आज आपके दरमियान में आया हूं तो कोई आपसे आपकी दौलत मांगने नहीं आया हो, कोई आपकी जायदाद अपने नाम कराने नहीं आया हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हक को मांगने के लिए आपके सफों में इत्तेहाद पैदा करते हुए, सोते हुए आपके ज़मीर को जगाने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत है, दौलत है, पहचान है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके दरमियान में खड़ा हूं तो अल्लाह उसके रसूल की कसम अपने लिए नहीं, आपके हक के लिए खड़ा हूं और मांगने के लिए खड़ा हूं। याद रखो, याद रखो, कानून इन चौराहों पर, बाजारों पर या रोड में नहीं बनते, कानून बनते हैं तो ऐवाने पार्लियामेंट, ऐवाने असेंबली में बनते हैं। या फिर वो कानून जो आपके फायदे का भी होगा तो वो भी बाजार में नहीं बनेगा। अगर वो कानून जिसके जरिए आपका नुकसान होगा, वो कानून भी बाजार में नहीं, ऐवानों में बनते हैं। इसलिए हमारे नुमाइंदों का ऐवानों में पहुंचना जरूरी है। पहुंचकर मुंह पे पट्टी बांधकर बैठने वाले गूंगे हमको जरूरत नहीं है। हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमारी आवाज बनकर हमारी तर्जुमानी करें, हमारी हक की लड़ाई लड़ें। मैं आपकी जिंदाबाद के नारों के लिए नहीं आया। अभी मैं जब आया तो लोगों ने नारा लगाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं शेर नहीं हूं, मैं इंसान हूं और एक रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यहां आया हूं तो आपको शेर बनाने आया हूं। शेर बनना है
बनना है शेर, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, ईमान को मजबूती से थाम लो, मसाजिद को आबाद कर दो, यतीमों यसीरों की मदद करो, सीने से कुरान को लगा लो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल कर लो, फिर देखो रूठा हुआ अल्लाह भी राजी हो जाएगा और फिर से इस रियासत के मुकद्दर के फैसले हमारे हाथ में आ जाएंगे। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। खुदारा मेरी बात को समझो।